रऊफ हसन साहब चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि हम फौज को एंगेज करना चाहते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज आपस में एंगेज करें। सुनिए, पीटीआई और फौज के दरमियान डेडलॉक अभी बरकरार है या कोई बातचीत का आगाज हुआ है? आई होप एंड प्रे कि ये डेडलॉक और बरकरार ना रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पोजीशन हमेशा से रही है कि जी हम उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे जो है उनके साथ बातचीत करने को खुले हुए हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद महमूद अचक जी आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करते और वो कहते हैं कि सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए। खान साहब ने उनको इजाज़त दी थी कि अगर वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करें और उसके कोई पॉजिटिव जो है नताइज निकल सकते हैं तो उनको इजाज़त है। वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं मिलने की। हमारी कंटेंशन ये है कि जी ये लोग जो हैं ये एजेंट्स हैं, सिर्फ इनके पास कोई अपनी ताकत नहीं है। फॉर्म 47 की पैदावार है, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लोग इनके साथ नहीं हैं। कंसेक्वेंटली इनसे बातचीत करने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। वो टू सम एक्सटेंट उनका आर्गूमेंट इसलिए भी है कि जब इनके जो वज़रा से बात की जाती है, उनसे सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं जी जो कुछ लोग ऐसे हैं वो बड़े ताकतवर हैं, तो उनके सामने हमारा स्टैंड भी नहीं ठहरता। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया गया, इंडियन मिनिस्टर जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके हवाले से, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। बलूचिस्तान में मामला, एक तरफ क्रिकेट का भी माहौल खराब ही हो रहा है और फिर वजीर दाखिला, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि एक ओहदा ये कर लें? आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी नहीं है, आपकी हुकूमत है। नहीं, मैंने जो देखा है, देखे ये फेडरेशन, एसोसिएशन, ये बोर्ड्स के जरिए से स्पोर्ट्स चलती है। हर जगह पे कोई ना कोई बासर बंदा बैठा है। स्पोर्ट्स का कोई हाल इसलिए नहीं है। आप कोई स्टैंड इस पे ले नहीं, वहाँ पे जितनी ताकतवर शख्सियतें बैठी है ना, वहाँ पे अगर स्टैंड लिया तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। अच्छा नकवी साहब, वैसे जो हमारे पास इतलात हैं दुनिया के इस खिते में, जब जिस जगह पे आप मौजूद हैं मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन आपके मिजाज के अंदर मेरे ख्याल में अभी वही गर्मी थोड़ी सी हमें ज़्यादा झलक रही है, तो वो उससे कोई मुताबिकत नहीं है, तो आपको टाइम मिलेगा तहम्मुल के साथ जो भी आपका बयानिया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी मोहसिन नकवी साहब जाते हैं और इस तरह के सारे मुज़ाकरात में, और राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा जाता है जी इन लोगों के बारे में आपका ख्याल है, उन्होंने कहा जी उनके सामने हम स्टैंड नहीं ले सकते, अगर हमने स्टैंड ले लिया तो हमारा स्टैंड ही ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा। अब यहाँ पे सवाल जो है ना शहर इक़्तिदार के अंदर जो पूछा जा रहा है बुनियादी तौर पर, वो ये कि अगर ये सियासी इस्तेहकाम पैदा होना है, ये जो मुज़ाकरात की बात, ये जो दागबेल डली हुई है, इसको आगे बढ़ना है, तो उसके पीछे जो है मोहसिन नकवी साहब को या ऐसे जो किरदार हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। शायद वो की ऑनरशिप लें, क्योंकि हुकूमती किसी भी वजीर, खासतौर पर नून लीग के वजीर के बयान के ऊपर तो एतबार ही नहीं कर सकते। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं मौसम देख के मिजाज नहीं बदलता। मोहसिन नकवी, मैं मौसम कैसा भी हो अपने मिजाज पे डटा रहता और बिल्कुल नहीं बदलता, चाहे सियासी मौसम हो। नहीं, वो हमें पता है आपके सियासी मौसम बड़ा मुस्तहकम है, वो बिल्कुल तो मैं बिल्कुल मिजाज नहीं बदलता। एक बात, दूसरी बात, हर शो में एक बात की जाती है कि सारी आवाम तो तहरीक इंसाफ के साथ है, सारा वोट तो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टे बेचने आई है पाकिस्तान के अंदर? आप उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सके थे जब सारे जादूगर, दुनिया के सारे जादूगर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, तो आप उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सके थे। पीपल्स पार्टी अपना मैंडेट लेकर आई है और अपने मैंडेट पे खड़ी है। तीसरी बात ये की गई कि कारकर्दगी क्या है 8 महीने में, तो जरा बता दें जो कैंडिडेट के साथ हुकूमत आई हुई है 8 महीने से खैबर पख्तूनख्वा में और पिछले 10 साल से, उसकी कारकर्दगी क्या है? वहाँ पुलिस की कारकर्दगी आपने देखी है, वहाँ एहतसाब की कारकर्दगी आपने देखी है, वहाँ तालीम की कारकर्दगी आपने देखी है, वहाँ सड़कों की, वहाँ शहरों की, वहाँ गलियों के हालात आपने देखे हैं, वहाँ सिक्योरिटी के हालात आपने देखे हैं। आप इस पे तो कभी बात नहीं करते। बाकी आपको सबकी कारकर्दगी भी याद आती है, सबका मैंडेट भी याद आता है। जी, वैसे आपके जोश और जज्बे के हम बिल्कुल आपकी वो काबिल तहसीन है, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन नकवी साहब हम क्या करें, हमारा तीनों का जो एक्सपीरियंस है, मेरा, हसन अयूब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब का,
हम जब भी कराची गए हैं ना तो तोबा कानू को हाथ लगा के आए हैं। आप कम से कम ये पेशावर और केपी की तरफ जाते हुए ना हमारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। एनीवेज दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। चले बहरहाल, अब ये तो आपने बयान दे दिया ना। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि कराची की ये अच्छी चीजें जरा दिखा दें, नहीं, तो आप नहीं दिखाएंगे। लाइटर आप कराची के अस्पताल नहीं दिखाएंगे, आप कराची के तालीमी इदारे नहीं दिखाएंगे। नकवी साहब वो बड़ा अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े अच्छे अंदाज से वो हाईलाइट करते हैं, वो पाकिस्तान की मीडिया की जीनत बनता है, वो उसमें बिल्कुल उसमें कोई दिखाएंगे, वो ना बताएंगे। और हम वो बिल्कुल दिखाते हैं, नॉन स्टॉप दिखाते हैं। क्या बात करते हैं आप नकवी साहब। नाजरीन चले अब आप कराची आएंगे तो मैं ले चलूंगा। अच्छा चलें अच्छा हो गया। अब ये है कि हसन जी, ये मतलब आपने सुना, आपने ये जो है ये मतलब क्यों इस तरह कराना साहब बयान देते हैं? वो ऐसा समटाइम ऐसा लगता है कि असी तो बड़े मजबूर हाँ, असी तो बयान नहीं सुनाना चाहते, वो आप नाराज हो जाते हैं। जावेद लतीफ साहब का तो साहब जबरदस्ती बिठाया गया, ऐसे ऐसे हाथ बांध के में बिठाया गया हुआ है। जब ये इस तरह के बयान देते हैं तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। पॉलिटिशियन होता है, वो पॉलिटिशियन देखता है, कहता है जी कि जो यानी इंटीरियर मिनिस्टरशिप है वो पहले तो पीडीएम में तो यही थे, राणा साहब थे, तो राणा साहब को इंटीरियर मिनिस्टर वो सुनते थे, अपना रोल उसमें ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। तो जब इलेक्शन वो हार गए तो यानी आप देखिए कि मोहसिन नकवी साहब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छी की पंजाब के अंदर, एक डिलीवर किया, तो उसी की बेस के ऊपर शहबाज साहब भी उनको मोहसिन स्पीड का खिताब दिया। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको उन्होंने पसंद किया, प्लस मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान ब्रिज का काम भी उन्होंने किया। तो उनकी कुछ सर्विसेज हैं बेसिकली दोनों जमातों के लिए, ज्यादा है नहीं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो पहला कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हुआ मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल्स पार्टी का पोस्ट फरवरी इलेक्शंस, वो मोहसिन नकवी साहब की रेजिडेंस, वो कॉमन दोस्त भी हैं जी, वो कॉमन फ्रेंड भी हैं जी, वो कॉमन फ्रेंड भी हैं और ज़ादों के आजाद भी हैं। और आपको मैं कोई दिलचस्प बात बताऊं कि जनाब अभी मेरे बुजुर्ग हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि इन्होंने 8 महीने में क्या किया, 8 महीने में क्या किया। नहीं, अब गिनवाना आना शुरू कर दो यार। एक बात बताऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक लोग सिर्फ एक चीज बताऊंगा। जी प्लीज। 8 महीने नहीं, 3 साल बाद इस वक्त जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट हो चुकी है। इन्फ्लेशन कितनी? सिंगल डिजिट। आज की तारीख में, आज आपने अभी की बात कर, कैसर बंगाली साहब का आज की तारीख में सिंगल डिजिट है आपकी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है 30% को टच कर रही थी। मैं कैसर बंगाली की बात नहीं करूंगा, मैं तो फिगर्स की बात करें ना, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें। देखिए जब स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे ना तो आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, महंगाई 40% जो मसाइल हैं वो तो इमरान खान ने खड़े कर दिए ना। मैं आज की ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि 3 साल के बाद सिंगल डिजिट आज महंगाई। ये एक सब्जेक्टिव आप डिस्कशन है, आप ओवरऑल जो कुव्वते खरीद है पाकिस्तान की, आप किसी जाके ना रोड पे चले जाएं, किससे पूछने के लोगों की कुव्वते खरीद के प्रैक्टिकल बातें किया करें। जो इस मुल्क के मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, वो तो मैं नहीं कहा खत्म हो गए, लेकिन बेहतरी आ रही है मसाइल। चौधरी गुलाम साहब, आप जब देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, सिंगल डिजिट के अंदर वो अब महंगाई इन्फ्लेशन हो गई है, कराची सिंध की तारीफें नकवी साहब ने उन्हें बता दी और अदादो शुमार हमारे साथ शेयर कर दिए, इधर फेडरल से ये हो गया, तो आप ऐसे खामखाई मतलब आप क्यों तनकीद करते रहते हैं बगैर किसी वजह के? और एक पार्टी है, पार्टी डूब रही है, पार्टी के पास कुछ है कोई नहीं है, ना कोई बयानी है, ना कुछ जेल लीडर उन्होंने जेल में है, ना कोई बाहर निकलने के चांसेस ने, तो मतलब क्या बताएं ना, समझाएं हमें भी। नहीं, वो लोगों ने समझा दिया था आपको 8 फरवरी को, लेकिन अभी आपकी तसल्ली नहीं हुई। आपको एक दफा दोबारा एक शदीद झटका जब लगेगा ना फिर बात करेंगे। आप लोगों ने बजाना है बजाते रहे। नाज़रीन